परम शांति बाबू जी, आपका स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं। और ये टॉपिक जो है मेरा वो है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर और गॉड रियलाइजेशन के ऊपर। आज दुनिया में बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान आ चुका है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बोलूँगा, फिर आप शुरुआत करिए, ताकि लोगों को ये पता चले। जैसे लोग जो है वो परमात्मा को, गॉड को एनर्जी मानते हैं। जैसे गॉड इज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है क्योंकि एनर्जी जो है वो एक सोर्स है, और वो सोर्स वो नहीं जानते, इसलिए सोर्स को वो गॉड कहते हैं। जैसे ये यूनिवर्स बना, तो कैसे बना, किससे बनाया, उस एनर्जी को वो नहीं जान सकते, इसलिए वो उसको एनर्जी को ही वो गॉड कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा ज्ञान क्या है? देखो, पहले तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, दो ज्ञान। हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो अपनी चैतन्य शक्ति को जगाने के लिए, वो अपनी चैतन्य शक्ति कहते थे। क्या कहते थे? ओके। पहले हमारे ऋषि मुनि क्या मानते थे? जड़ और चैतन्य। ठीक है। ये शरीर है जड़, और चैतन्य शक्ति है जो अंदर, शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति है। ठीक है। वो मानते थे। ठीक है। उसमें ऋषि मुनियों ने जाके हिमालय की कंदराओं में जाकर अलग 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 तपस्या करते थे, और वो चैतन्य शक्ति जगाने के लिए, जैसे कुंडलिनी जागरण के चक्र जगाते थे, फिर तीसरी आंख जगाने के लिए वो कोशिश करते थे। तो वो एनर्जी माना, आज जिसे गीता में भगवान ने उसको आत्मा शब्द कहा। सच बात, आत्मा। तू मुझको आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे साथ पाप विनाश कर दूंगा, और अंत में मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। तो एक आत्मा को एनर्जी पहले कहते थे, चैतन्य शक्ति कहते थे। आज साइंस वाले उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और साइंस वाले ये भी कहते हैं, साइंस वाले नहीं बापूजी, विदेश के लोग भी उसको एनर्जी बोलते हैं। सभी लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है। मगर एनर्जी को हमारे शास्त्रों में चैतन्य शक्ति बोला। क्या बोला? चैतन्य शक्ति। दो शक्ति हैं, परा और अपरा। ठीक है। पराशक्ति और अपराशक्ति। जो चैतन्य शक्ति है उसको पराशक्ति कहते थे, और जो जड़ है वो अपरा है। ठीक है। जो परा नहीं है वो अपरा है। ठीक है। तो चैतन्य शक्ति क्या है? आत्मा के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, इसके लिए ओम की ध्वनि भी करते थे। ओम की ध्वनि करते थे। तो ये कहते थे कि जो नीचे जो कुंडली शक्ति जागृत होती थी, ठीक है, मूलाधार चक्र से सारी शक्तियां ऊपर चढ़ाते थे और आत्मा को ध्यान देते थे। और फिर कई लोगों ने कई अलग अलग थियरी, हमारे शास्त्रों में वैरायटी थियरी है। ठीक है। चैतन्य शक्ति के बारे में अब कोई क्या कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि उन्होंने क्या जाना, ब्रह्म निराकार की उपासना करते थे। जैसे गॉड इज लाइट, सारे जगह नूर, अलग अलग कहते हैं ना लोग। तो ब्रह्म की उपासना करने लगे। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए ब्रह्म की उपासना करते। वो क्या कहते हैं? मैं ब्रह्म हूं। समझ में आए? मैं ही आत्मा सो परमात्मा। क्या कहते थे? आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा ही चाहे तो परमात्मा बन सकती है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये जो गॉड को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, कि गॉड जो है हर जगह है, क्योंकि जो हर चीज एनर्जी से बनी है, और एनर्जी जो है वो उसका मूल जो है वो उसको ही गॉड बोलते हैं। तो इसीलिए जो है एनर्जी, मतलब परमात्मा हर जगह में है, मनुष्य में, कुत्ते बिल्ली में, हर जगह पे है। आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखो, अत्र तत्र सर्वत्र बोल दिया, ओमनी प्रेजेंट का मतलब परमात्मा। अत्र तत्र सर्वत्र, परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ। हवा में भी है, कण कण में है। क्या बोला? जैसे गॉड पार्टिकल बोले ना, तो कण कण में भगवान है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कुत्ते बिल्ली में भगवान है, तो क्या ऐसा काम करेंगे? नहीं। मनुष्य के अंदर भी भगवान है, तो क्या ये पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा, उल्टे काम करेगा, पाप करेगा, लोगों को धोखा देगा? नहीं देगा। भगवान का मतलब क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, शिव को ही कहते हैं ना। वो सत्यम है, सुंदर भी है। हाँ। तो सत्यम शिवम सुंदरम है। सच।
तो क्या मनुष्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए ना। जब बिल्कुल। शिवम कहता है कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, सच तो है। वही मनुष्य शिव के समान हो जाना चाहिए ना। सच है। वो जीव नहीं रहेगा ना फिर। या ये जो कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, सब सभी तो परमात्मा की शक्तियां तो परम तत्व की थी पहले। जब ये ब्रह्मांड शिव ने बनाया, निराकार शिव ने, तब उसने जो बनाया था, ब्रह्मा के द्वारा सर्जन किया था, वो परम पुरुष की सर्जन थी। वो ही गिर कर तो परम तत्व से बनकर ये स्थूल दुनिया बन गई है। मेरे कई वीडियो में बोला है। तो पहले जानना पड़ेगा ना, सेल्फ रियलाइजेशन से पहले। नहीं, गॉड रियलाइजेशन से पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस तत्व से बना हूँ, और मेरे अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज मेडिटेशन से क्या पॉसिबल है? मगर मेडिटेशन का मतलब देखो, मेडिटेशन माना योग। हाँ। तुम किस पे योग लगाते हैं? जैसे शास्त्रों में अपनी कुंडलिनी पर योग लगाते, क्या ध्यान करते किसका? कुंडलिनी। मतलब योग के अलग अलग भाग बता रहा हूँ। कई हाँ। प्रकार के योग है ना। हाँ। आज दुनिया में कितने प्रकार के योग है। हम तो राजयोग की बात करते हैं ना। तो राज माना सारा राज जानोगे। कर्म योग, राजयोग। हाँ, कर्म योग, राजयोग जो है, तो सारा राज जानोगे, सारे रहस्य जानोगे। कि ये जैसे ब्रह्मांड का मालिक कौन है, कैसे ब्रह्मांड बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, और मैं कौन हूं। पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब मैं कौन हूं। सच। तो आज ये सब तो जानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना और गॉड रियलाइजेशन करना, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके। क्यों? आजकल इतने धर्म पिता बैठ गए, इतने धर्म, इतने संप्रदाय बन गए, तो उसमें गॉड रियलाइजेशन कैसे होगा? बड़े लोग कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों एक ही है। हमारे शास्त्रों में यही तो बात बोला ना, हम ब्रह्मास्मि। हाँ। तो मैं ही ब्रह्म बनूं। तो वो ऊपर वाले ब्रह्म को याद नहीं करते थे, अपनी यहाँ सारी शक्तियां जगा के यहाँ ध्यान करते। कहाँ ध्यान करते थे? जी, मस्तिष्क में। कोई अपने श्वास पे ध्यान लगाता था। हाँ, अपने श्वासोश्वास पे लगाता है। निसंकल्प होने के लिए करते हैं ना। हाँ। तो निसंकल्प होने के लिए, शून्य बनने के लिए, मन का मौन धारण करने के लिए करते हैं। मगर वो क्या कह दिया, हम ब्रह्मास्मि, शिवोम शिवोम। तो ये सभी बातों के कारण आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाए ये लोग। क्या आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते थे, फिर भी वो अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर जाते थे, शक्तियां अपनी जानी, मगर वो परमात्मा को नहीं जान पाए। समझ में आए बाबूजी? यहाँ पे आत्मा को जानना और परमात्मा को तो जानना कोई ये मासी का घर है क्या? और मैं परमात्मा को जानना, आज कितने ज्ञान की संस्थाएं बैठी हैं, मगर कौन परमात्मा एक्यूरेट परिचय देती है? बाबूजी, लोग जो है परमात्मा को एक लाइट मानते हैं। वो मानते हैं कि परमात्मा मनुष्य में, जानवर में, पशु पक्षी में, हर जगह है। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। वो उसकी रचना है ना। ओके। परमात्मा की रचना है। अच्छा। क्या है? वो परमात्मा नहीं है। हर चीज के अंदर जो भगवान है, भगवान। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई मनुष्य है, चोर डाकू बनता है, तो क्या वो परमात्मा है? नहीं। वो पहले उसने जो परमात्मा ने, जो जैसे हमारे ब्रह्मांड के शिव ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो अच्छी सृष्टि रची थी, मगर वो धीरे धीरे गिरकर धीरे धीरे मनुष्य बन गया। मनुष्य से भी प्राणी जगत बना। प्राणी से भी 84 लाख योनि का जन्म कहाँ से हुआ? बिल्कुल धीरे धीरे गिर गए। वही आत्मा गिर गई। वो जो फरिश्ता समान थी, देवता थी, आत्मा देवता, मनुष्य बने, मनुष्य नीचे गिर गए। और बापूजी, उनका जो तर्क है कि यू आर नॉट अ सेपरेट फ्रॉम गॉड एंड गॉड इज नॉट फार अवे फ्रॉम अस। मतलब हम परमात्मा से दूर नहीं है, और जो परमात्मा है हम स्वयं है। देखो एक बात बताओ, जो परमात्मा है वही मैं हूं। वही तो कहते हैं शिव हम। हाँ, मैं शिव हूं। ठीक है। वही कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो आत्मा को वही परमात्मा कह दिया इन्होंने। मगर आत्मा अलग है। आत्मा एक सेपरेट, इसकी रचना है। और बाबूजी, आप भी जैसे सबको ज्ञान में सिखाते हैं ना कि हमें बेहद की परम आत्मा बनना है। मतलब अभी तो हम धरती लोक पे आके मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन हमारा रियलिटी तो वही थी। हम शिव, महाशिव, परम महाशिव के लेवल की आत्मा है। और जो सेल्फ रियलाइजेशन कर ले उनके लिए की बात। देखो, आत्मा पहले अपने आप को आत्मा जाने, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, और आत्म स्वरूप जब बनती है आत्मा, तो वो कौन सी कैटेगरी, कहां से आई है? मैंने बोला ना, क्या गैलेक्सी से आई है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, यूनिवर्स से आई है, मल्टीवर्स से आई है, दूर दूर से आई है, कहां से आई है आत्मा? तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि अपने आप को जानना। ठीक है। क्या? आत्मज्ञान। परमात्मा की बात तो बहुत दूर है, अभी एक बात को हम टॉपिक छेड़ते ही नहीं है। ठीक है। अब आत्मज्ञान कब होता है?
जब जानने लगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मस्वरूप का गहन अध्ययन कर्म योगी बनकर, क्या घर बार छोड़ के भागना नहीं है। हम घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की हम कभी परमिशन नहीं देते। गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गीता में भी कहा है गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। और बापूजी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो सबसे पहला ये है कि मन की दुनिया से निकल के आत्मा की दुनिया में पहुंचना। मन की दुनिया में इंसान इतना खुश है कि वो आत्मा की दुनिया में क्यों जाएगा? देखो, आत्मा की दुनिया से जाने के लिए मन को बंद करना पड़ेगा। क्या? वही मन से निकल, कोई 1 घंटा मोबाइल नहीं रख सकता, हाथ में से नीचे नहीं रख सकता, वो आत्मा का रियलाइजेशन कैसे करेगा? देखो, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिसको हम बेहद की आत्मा कहते हैं, ठीक है, वो बेहद की आत्मा बचपन से ही अपने और आत्मा परमात्मा को ज्ञान को ढूंढने निकल जाती है। सच है। अंत तक वो उसको बेहद का ज्ञान चाहिए, उसको शिव नहीं चाहिए, महाशिव नहीं चाहिए, परम महाशिव नहीं चाहिए, उसको मल्टीवर्स तक भी नहीं, उसको तो बेहद की कला का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? बेहद की कला का ज्ञान। तो ऐसी आत्माएं संसार में रहकर भी बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होती है। ओके। तो ऐसी आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत मेहनत करती है, भटकती है, कभी इधर कभी इधर। ये पॉसिबल है? मतलब हाँ, पॉसिबल है, मनुष्य के लिए पॉसिबल। देखो, गीता का भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तू कर्म योगी बन, ठीक है, और गर्भ गृहस्थ में रहकर तू अपने आप को जान के तू आत्मा है, ठीक है, और मुझको जान। क्या? ठीक है। अब यहाँ तो मुझको जानने की बात तो हम दूर करते हैं। हाँ, पहले तो परमात्मा को जानना बहुत दूर की बात है। पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करे कि मैं आत्मा हूं, और आत्म स्वरूप का अनुभव करे। आत्म स्वरूप के अनुभव करने के लिए तो देखो, आत्मा के अंदर मन है, ठीक है, मन के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर संस्कार है। हाँ, अब तमो प्रधान आत्मा क्या बन गई? तमो प्रधान, ठीक है, तो संस्कार भी क्या बन गए? तमो प्रधान। इसलिए देह को देखेगी। अब देह को देखेगी तो देह में ही रहेगी पूरे दिन। अब मन से परे नहीं जा पाएगी ना आत्मा। वही तो पुरुषार्थ है ना। तो गर्भ गृहस्थ में रहकर मैं आत्मा हूं, खाते पीते हरते फरते आत्मा करती है। और यहाँ भ्रुकुटी के बीच में जो तीसरा नेत्र कहते हैं ना, वो आत्म स्वरूप का अनुभव, जो माइंड को चलाने वाली आत्मा है, शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ये नॉलेज आ जाए और मैं आत्म स्वरूप का अनुभव करूं, तो आत्मा की ध्यान धरे, आत्मा का ध्यान धरे। और फिर आत्म स्वरूप का ध्यान धरने के लिए उसको पावर तो चाहिए ना भाई। हाँ, आत्मा को, अब आत्मा गिर गई, आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा के ऊपर कई रबड़ चढ़ गए, अंदर आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में, मगर कई रबड़ चढ़ गए ना। स्थूल शरीर का रबड़ चढ़ गया है, सूक्ष्म शरीर का है, कारण शरीर का, उस पर रबड़ चढ़ा हुआ है। अब वो रबड़ से कैसे बाहर निकले? आत्मा का रियलाइजेशन करना, तो ये रबड़ से बाहर निकलना पड़ेगा ना आत्मा को।